जीसी की एक ऐसा क्रीडेंशियल है जिसकी ज़रूरत हर एक पर्सन को पड़ती है जो कि वीज़ा लगवाने जा रहा है ऑफ कनाडा। ईदर दैट पर्सन इज़ लुकिंग फॉर पीआर, या वो टेम्पररी रेजिडेंस के थ्रू जा रहा है, या वो विजिटर किसी भी वे के थ्रू वो कनाडा मूव हो रहा है। दैट वेरी पर्सन नीड्स अ जीसी की, जिसके थ्रू वो अपनी फ़ाइल को लॉगिन करते हैं और उसको एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं टू आईआरसीसी। सो व्हाट हैपन्स यूजली क्या होता है दैट द पीपल लुक फॉर द एजेंट्स टू फाइल देयर वीज़ा फाइल्स वो जो है वो अपने एजेंट से लगवाते हैं। एंड यूजली दिस हैपन्स कि जो एजेंट्स है वो हमेशा यही बोलते हैं दैट आफ्टर योर वीज़ा यू विल गेट योर जीसी की, बट बाद में बोला जाता है कि व्हेन यू विल मूव टू कनाडा आफ्टर दैट यू विल गेट द जीसी की। बट जीसी की बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है और उनको एंड तक नहीं मिलती, एंड दे हैव टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेशली अगर बात करें स्टूडेंट्स की, जिनके पास ये कुछ तो कम नॉलेज होती है, और दूसरी बात ये भी है कि वो उनको सिर्फ ये होता है कि उनको अपना वीज़ा मिल गया एंड दे जस्ट मूव टू कनाडा, और जब उनको अगर एक्सटेंशन लेना पड़े स्टडी परमिट पे या वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, तब फिर वहाँ पे जाके उनको लॉयर्स को पैसे दे के डॉलर्स प्रोवाइड करके अपना जो है वो एक्सटेंशन, स्टडी का एक्सटेंशन हो गया या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो अगर आप भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अगर आपका एजेंट भी आपको जीसी की नहीं दे रहा है एंड यू आर गोइंग टू मूव टू कनाडा, या आपका वीज़ा आ चुका है और अब आपका एजेंट कहता है कि जीसी की आपको नहीं दी जा सकती, तो आप कैसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को लिंक कर सकते हो एक नए जीसी की अकाउंट के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PB30 कनेडियंस। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जीसी की अकाउंट नहीं होता, या अगर जीसी की उनका पासवर्ड या की होता है उनके पास, तो उनके पास वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो एजेंट आपको नहीं देता और ट्रैप में रखता है, एंड टिल द एंड, टिल योर पीआर आपको उनसे सारा काम करवाना पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट विजिट द एजेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि एजेंट्स के साथ आप अपना फाइल वगैरह ना लगवाओ, ये बात नहीं मैं कह रही, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जीसी की इज़ एसेंशियल। ये जो है हर एक बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जा रहे हो या कोई और एप्लीकेंट भी है। तो अगर आपका अगर इवन देन वीज़ा आ चुका है, फिर भी आप जो है वो नए जीसी की को बना के अपनी एप्लीकेशन को लिंक करके अपने अंडर जो है वो सब कुछ कर सकते हो। लाइक यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन योर हैंड्स, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि आपको एयरपोर्ट पे पूछा जा सकता है दैट शो फ्रॉम योर जीसी की अकाउंट वेदर योर डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, या आपकी जो एप्लीकेशन है अभी वैलिड है या नहीं। सो फॉर दैट आई विल टेल यू 1-to-1 प्रोसेस। मैं आपके सामने एक जीसी की अकाउंट बनाऊंगी जो कि एक सिंपल अकाउंट होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और शुरू करते हैं प्रोसेस। आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके टाइप करना है जीसी की, या फिर आप सीधा डायरेक्टली टाइप कर सकते हो cic.gc.ca। ये आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ दैट यू विल कम टू दैट वेरी पेज ओनली। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वाले पेज पे, और आपको वो ले आएगा यहाँ पे। सी हेयर इट इज़ रिटन साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये लिंक है, चाहे आपको साइन इन करना है अपने जीसी की में या आपको नया क्रिएट करना है अपना जीसी की अकाउंट, दोनों के लिए सेम ही लिंक है, ताकि कि आप अपना सिक्योर आईआरसीसी का अकाउंट क्रिएट कर सको। सी सो द प्रोसेस हेयर इज़ कि अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो सीधा आपको साइन इन करना है विद जीसी की, इस वाले पे क्लिक करना है। एंड इफ़ यू आर द पर्सन जिसका अभी तक अकाउंट नहीं है और आपको नया जीसी की अकाउंट बना के अपनी एप्लीकेशन को लिंक करना है, या खुद एक शुरू ही अभी करने जा रहे हो और खुद से प्रोसेस करने जा रहे हो, तो आपको डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। सी यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड फॉर एन आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट लिखा दिख रहा होगा, और यहाँ पे पूरे स्टेप्स भी बताए गए हैं आपको दैट हाउ टू रजिस्टर फॉर योर अकाउंट। तो ये बोला गया यू नीड टू क्रिएट अ सिक्योर अकाउंट, योर अकाउंट लेट्स योर स्टार्ट एन एप्लीकेशन। मतलब ये इसके थ्रू ही आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, और इसके 2 तरीके होते हैं आपको रजिस्टर करने के। इफ़ यू आर द ओनली वन पर्सन, ठीक है, आपको वीज़ा लगवाना अपना,
तो आप सीधा रजिस्टर्ड विद GCK करोगे, या अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है, दिस इज़ फॉर एजेंट्स एंड अनदर पर्सन, नॉट फॉर द इंडिविजुअल हु इज़ अप्लाइंग फॉर कैनेडा वीज़ा। तो आपको डायरेक्टली जो है रजिस्टर्ड विद GCK वाले को ही, ये सारे स्टेप्स है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना प्लीज़। तो उसके बाद आप रजिस्टर्ड विद GCK वाले को आइकन को क्लिक करना, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो इन सबको। और इसके नीचे जो दिए हैं ये उन लोगों के लिए जो एज अ पार्टनर साइन इन करना चाहते हैं GCK। तो आपको जस्ट डायरेक्ट रजिस्टर्ड विद GCK वाले आइकन को प्रेस करना है और उसको ओपन कर लेना है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जो कि अपना फाइल लगाने जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया हुआ है आपको, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना और साइन इन कर देना है। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो पहली बार बनाने जा रहा है तो आपको साइन अप वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन बोले हुए हैं जिनको आपको पढ़ के आई एक्सेप्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको बताया गया कि हाउ टू क्रिएट योर यूज़र नेम, ये आपको बताया गया है दैट योर यूज़र नेम जो है वो इजी नहीं होना चाहिए, वो हार्ड टू गेस होना चाहिए, बट मेक श्योर कि आपका खुद का नेम हो गया या आपका सिन नंबर हो गया या मेलिंग एड्रेस में से कोई भी ऐसा वर्ड इसमें यूज़ मत करो। तो आपको अपना जो है वो यूज़र नेम क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक सिंपल फेक सा अकाउंट बनाऊँगी जो कि सिर्फ आपके लिए एक डेमो के लिए होगा। तो कोई भी नाम रख लेते हैं किसी का, लेट्स सपोज वी टाइप ओवर हेयर एज रूही। और मेक श्योर कि आप सारे का सारा नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं रख सकते, आपको 1 2 3 भी यूज़ करना होगा उसमें। तो एक ऐसा नाम या ऐसा यूज़र नेम सोचिए जो कि किसी के लिए गेस करना इजी ना हो। मेक श्योर वो आपके ईमेल एड्रेस में वो वर्ड्स ना आते हों, या कैसा भी करके आपको मतलब खुद सोचना है। जो जैसे ही आप यूज़र नेम बनाओगे यू वुड बी रीडायरेक्टेड टू क्रिएट योर पासवर्ड पेज। यहाँ पे आपको अपना खुद का पासवर्ड सेट करना है, बट उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि नॉट लेस दैन 8 एंड नॉट मोर देन 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके पासवर्ड में। एंड इसके बिना एक और बात होती है कि आपका जो यूज़र नेम है उसके 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में नहीं होने चाहिए। बेटर यही है दैट यू शुड नॉट एंटर इवन अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ योर यूज़र नेम इनटू योर पासवर्ड। Make your password such which should be difficult to guess for others but it should be easy to remember for you। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड पासवर्ड रख लो कि आप एक बार तो उसको फिल कर दो, आफ्टर दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गैस व्हाट इट वाज। नो डाउट कि आप रीजनरेट कर सकते हो पासवर्ड फॉरगेट करके, बट इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो बेटर कि कुछ ऐसा पासवर्ड रखो जो आपके लिए ईजी हो याद रखना भी और दूसरे उसको ईजिली गैस भी ना कर पाएँ। एंड इसके बिना मैं आपको यही बोलूँगी कि दैट यू शुड कीप योर पासवर्ड सेव। सी यहाँ पे मैंने क्या किया आपको दिखाने के लिए कि मैंने जानबूझ के गलत सही तरीके से पासवर्ड को नहीं डाला, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूँ कि दैट यू शुड डेफिनेटली ऐड 1 अपर एंड 1 लोअर केस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स मोर देन। मैंने इसमें यूज़र नेम के 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ दैट इफ़ यू वुड ऐड मोर देन 3 कैरेक्टर्स ऑफ योर यूज़र नेम तो आपका वो पासवर्ड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मैं यही बोल रही थी दैट यू शुड कीप योर पासवर्ड इन अ सेफ फॉर्म ईदर इनटू द गूगल ड्राइव, या फिर आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है दैट यू शुड सेव इट इन दिस फॉर्म आल्सो। सो जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा यू वुड बी मूव्ड टुवार्ड्स योर क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड हिंट्स पेज। यहाँ पे आपको जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। एंड हेयर यू हैव टू कीप इन टू माइंड कि आपको यहाँ पे कोई भी स्पेशल करैक्टर जैसे #@ वाला नहीं डालना है इनटू योर हिंट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसमें नहीं डालना है उसको। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी जाएगी कुछ रिकवरी क्वेश्चंस की, उनमें से किसी भी एक रिकवरी क्वेश्चन को पिक करना है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन टू योर कन्वीनियंस, जो भी आपको ईजिली रिमेम्बरेबल रहेगा उसको आप पिक कर लीजिए। सपोज आई एम गोना पिक हु वाज द मोस्ट मेमोरेबल स्कूल टीचर। सो उसका आंसर जैसे रैंडमली किसी का भी नाम लिख देते हैं, डॉक्टर स्वाति सपोज। सो यस, दिस आई एम डन विथ फर्स्ट आंसर। तो माई मेमोरेबल पर्सन, हमारे यहाँ पे ना एक अंकल हैं हु सेल मोमोज, सो आई एम गोना राइट दैट पर्सन ओवर हेयर, लाइक सिंपली मैं लिख लेती हूँ मोमोज अंकल करके।
तो वो मोमोज़ बनाते हैं, तो उसके माई मेमोरेबल पर्सन के हिंट में मैं डाल देती हूँ टेस्टी। दिस इज़ जस्ट अ रैंडमली मैं डाल रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव यू अ गैस दैट हाउ दिस थिंग वर्क्स एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक मेमोरेबल डेट डाल देनी है जो कि आपके लिए किसी भी तरीके से आपकी लाइफ से जो है वो कनेक्टेड हो, बट ऐसी भी ना हो जैसे कि आपकी वेडिंग डेट या कुछ ऐसा जो कि कोई और जना जो है वो ईज़िली रिमेंबर कर सके और वहाँ पे डाल सके। कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 13 अप्रैल 2023, बट फॉलो द फॉर्मेट ऑफ ईयर देन मंथ एंड देन डेट। तो 2023 4th मंथ डाला था, तो मैं जो है उसके हिंट में अप्रैल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आता है आपका रिकवरी अकाउंट के लिए ईमेल आईडी, ये आपसे पूछता है। इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये इसलिए होता है कि आपको अगर कोई भी जो मेल्स आएंगी आईआरसीसी की तरफ से, तो आपको किस मेल आईडी पे आनी चाहिए, उसके लिए ये होता है। एक बार हम इसको स्किप कर देते हैं, तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। तो हमारा जो जीसीकी का साइन अप है, जस्ट अ साइन अप, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम सारी की सारी डिटेल्स दोबारा से फिल करेंगे। ये हमें वापस से उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ से हमने साइन अप के लिए शुरू किया था। तो इससे क्या होगा कि अब हमको फिर से अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी और अगला जो फर्दर प्रोसेस है हमारा, उसको हमें शुरू करना होगा, सो दैट कि हम अगले क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट कर सकें। यहाँ से हमने शुरू किया था एंड अब हमारा साइन अप हो चुका है, तो हम साइन इन करेंगे अपने जीसीकी के अकाउंट को। तो उसके बाद हमारी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हमें फिलअप करनी होगी यहाँ पे। तो ये हमें डायरेक्ट कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है उस पेज पे जहाँ से हमने शुरू किया था। द सर्वर इज़ क्वाइट डाउन, सो थोड़ा टाइम लग रहा है। जस्ट हैव पेशेंस एट द मोमेंट। सो इट्स रेडी टू ओपन। सी, इसके बाद हमें फिर से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके ये हमें ले जाएगा वहीं पे। सी, क्रिएट एन अकाउंट। अब हमें हमारी फर्दर डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें हमारा जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, लाइक योर गिवन नेम एंड सी, मैंने गिवन नेम में रूही डाला है और लास्ट नेम में भी रूही डाला है, और आपको अपनी ईमेल एड्रेस मैं अपनी डाल रही हूँ यहाँ पे, और आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे। तो अब आती है बारी उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस की जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से कोई भी ऐसा सिक्योरिटी का क्वेश्चन मत डाल देना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको खुद को क्रिएट करना है और आंसर भी आपको खुद को क्रिएट करना है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत डालना जो कि आपको याद ही ना रहे कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन सोचा था। तो आपको जब भी आप जीसीकी लॉगिन करते हो, आपको 2 ट्राइज दिए जाते हैं, एंड मेक श्योर कि आप, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों को याद रखना है। तो जैसे मैं फ़र्स्ट अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेती हूँ, व्हाट इज़ माय नेम। तो मैं, जैसे मेरी आईडी है इसमें, तो मैं रूही डाल रही हूँ। एंड मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सी वेयर आई ओके, बिकॉज़ यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको याद करना इजी हो, आपको हिंट करना इजी हो। आई एम राइटिंग ओवर हेयर व्हाई आई एम यूजिंग दिस, सो दैट कि ये लिंक है मेरे आईआरसीसी या मेरी एप्लीकेशन के पोर्टल को। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया इसका कि मैं इसको क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एक लिंक है जिससे मैं अपनी फ़ाइल को जो है वो प्रोसेस कर सकती हूँ। एंड थर्ड क्वेश्चन, आई ऑप्ट फॉर फेवरेट कलर रेड, random anything you can pick over here, not to pick, you have to type it actually. And your fourth question, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो जो आपको याद रहे, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, वट एवर। सपोज आई एम राइटिंग ओवर हेयर अबाउट द फेवरेट ब्रांड, एंड यहाँ पे नाइकी डाल देते हैं एंड इसको कंटिन्यू कर देते हैं। सो लेट्स गो अहेड। और ये देखो मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, रूहीज़ अकाउंट। सी, ये आपको ध्यान में रखना है। सी, ये होता है आपके अकाउंट का सही नाम। लाइक मैंने वहाँ पे गिवन नेम और लास्ट नेम जो भी था ना, उसमें मैंने दोनों बार रूही डाला था। सपोज़ आपका नाम कोई भी है, जैसे राम शर्मा है, तो राम शर्मा आएगा यहाँ पे गिवन नेम और लास्ट नेम को मिला के। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अब फ्रेश जो है वो अकाउंट बनाया है, कोई भी एप्लीकेशन इसके साथ लिंक नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डाटा आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा इस टेबल में।
तो अब हमें हमारे जो लिंक के साथ अपने इस अकाउंट के साथ एप्लीकेशन को लिंक करना है। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें ये डायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। तो यहाँ पे ये सारी क्राइटेरियाज़ वाले लोग जो हैं वो अपना एप्लीकेशन को लिंक कर सकते हैं, जिनका जहाँ तो जीसी की अकाउंट जो है वो लॉस्ट हो चुका है और उन्होंने नया अकाउंट बनाया। ये उनके लिए भी है जिनको एजेंट उनका जीसी की अकाउंट नहीं दे रहा है, तो वो अपनी एप्लीकेशन को लिंक कर सकते हैं इसके साथ। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव डन योर पेन एंड पेपर अकाउंट, तो हम डायरेक्टली सीधा आई एक्सेप्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं लिंक टू द एप्लीकेशन। तो इसके बाद ये हमसे हमारी कैटेगरी पूछेगा। हम सबसे पहले टेम्प्रेरी रेजिडेंस के अंडर स्टडी परमिट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रायल ले लेते हैं कि उनको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होती है टू क्रिएट टू लिंक देयर अकाउंट। तो कैटेगरी में टेम्प्रेरी रेजिडेंस हो गया और सब कैटेगरी में आपका स्टडी परमिट एंड एक्सटेंशन हो गया। मान लीजिए आपको स्टडी परमिट का एक्सटेंशन लेना है या आपका वीज़ा आ चुका है, आपका एजेंट आपको जो है वो जीसी की नहीं दे रहा, तो तब भी आप इसी लिंक को क्लिक करोगे। तो अब आती है बारी आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स की। जो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख रही हैं ना, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, बट ये बात का ध्यान रखना कि आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपॉन एप्लीकेशन नंबर एंड यूसीआई, ये आपके एप्लीकेशन नंबर या आपका जो अगर वीज़ा आ चुका है तो उसमें लिखा होता है। अगर आपके पास अभी वीज़ा नहीं आया है तो आपके पास जब आपने बायोमेट्रिक करवाया होगा तो जो BIL होता है उस पर ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। और अब आती है अगली बारी फैमिली नेम की। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। फैमिली नेम वो होता है जो आपके पासपोर्ट पे लास्ट नेम या फैमिली नेम होता है। अगर आपके पासपोर्ट पे आपका कोई भी फैमिली नेम नहीं है तो आपका गिवन नेम और फैमिली नेम सेम होगा। तो उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जहाँ तो पासपोर्ट की सारी डिटेल्स फिल करनी है, या फिर आप अगर प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो तो उसके बेसिस पे आपको ये वाली डिटेल्स फिल करनी है। बट आई मस्ट से कि आप पासपोर्ट के साथ जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके एजेंट ने प्लेस ऑफ बर्थ में कोई गलती ना की हो, इसलिए पासपोर्ट की डिटेल्स मच बेटर और ज़्यादा सही होंगी, क्योंकि वो उसको एक्यूरेट ही भरनी होंगी। तो अब अगली बात आती है, क्योंकि हमने टेम्प्रेरी रेजिडेंस के अंडर स्टडी परमिट वाला कॉलम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड सारा कुछ पूछा जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन जो है वो GCK के साथ लिंक नहीं होती है। दैट व्हेन डज द एप्लीकेंट्स प्रोग्राम स्टार्ट, ये आपका वो LOA का स्टार्टिंग डेट होगा। मतलब आपको जो ऑफ़र लेटर आता है आफ्टर पेइंग योर फीस, उसका वो वाला डेट होगा जिसके थ्रू आपने अपनी जो है वो फ़ाइल लगाई थी। लाइक सपोज़ आपने सितंबर 2023 के लिए अप्लाई किया था, उसी बेसिस पे आपने अपनी फ़ाइल लगाई थी, तो वही वाली डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। और अगर आपने डेफ़र किया है और आपने IRCC को बताया है डेफ़र के बारे में, देन यू कैन गो विद द न्यू डेट्स, अदरवाइज़ आपको वही फिल करनी होगी। एंड आगे बात आती है DLI की। DLI एक्चुअली में होता क्या है, DLI वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी परमिट ले सकते हैं या स्टडी करने के लिए जा सकते हैं इनटू द कैनेडा। तो DLI नंबर यहाँ से शुरू होता है हमेशा O से, और DLI नंबर हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको DLI के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपके लिए मैं लिंक कर दूँगी, अपनी जो वीडियो है यूट्यूब पे मैंने पहले से डाली हुई है, तो आप उसको देख लेना। तो देखिए, अब हमने बात कर ली कि अगर आपको स्टडी परमिट स्टडी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, स्टडी वीज़ा वाले, उनको लिंक करना अपना एप्लीकेशन, तो क्या प्रोसेस करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप लोग PR की आपने फ़ाइल लगाई हुई है तो आपको कैटेगरी में परमानेंट रेजिडेंस को क्लिक करना है, एंड सब कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी के अंडर आप फॉल करते हो, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसको आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि फैमिली क्लास के अंडर ही कितनी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउसेस, अदर रिलेटिव्स, ग्रैंड चाइल्ड, केयर टेकर, और इसके बिना और भी बहुत सारी PR की कैटेगरीज़ हैं, जैसे पायलट प्रोग्राम्स हो गए, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, PNP हो गया, क्यूबिक वाले प्रोग्राम्स हो गए,
या फिर टीआर टू पीआर पाथवेज हो गए, जो भी आपको सही लगता है। तो मान लीजिए कि आप एज अ स्टूडेंट गए हो, तो इस टाइम पे आपका जो है वो आपका वर्क परमिट ख़त्म होने को है और आपने पीआर की फ़ाइल लगानी है, तो आप टीआर टू पीआर पाथवे के थ्रू पीआर होने का सोच रहे हो, तो आप ये वाले प्रोसेस को क्लिक करोगे, ये वाली ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे को स्टडी वीज़ा के अंडर हमें पूछा गया था हमारे एप्लीकेशन की डेट कब शुरू होती है एंड हमारी क्लासेस की डेट कब शुरू होती है, वैसे ही आपको टीआर टू पीआर के पाथवे के अंडर आपका प्रोविंस का नेम एंड ऑल के बारे में पूछा जाएगा। एंड इसके बिना अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं तो उसके अंडर बाकी सारी डिटेल्स तो आपकी वही की वही रहेंगी। तो जो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट, ये डिफरेंस है। तो इसमें से आपने कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दिया है जिसके बेसिस पे आप एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल लगा रहे हो, तो आपका डेट क्या थी लैंग्वेज टेस्ट की एंड ऑल। सो अगर आप तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंडर अगर फॉल करते हो, तो आप जब अपनी सही बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस को फिल करोगे ना, एंड आफ्टर दैट आपको सर्च फॉर माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एंड व्हेन एवर यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस आइकन, तो आपको डायरेक्टली जो है वो आपका जो अकाउंट है, एप्लीकेशन है, उसको आपकी जीसीकी से वो लिंक कर देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी तरफ से कोई ना कोई एक आधी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो लिंक नहीं हो पाता। बट यू शुड कीप इन टू द माइंड कि आपकी एक सिंपल से सिंपल, छोटी से छोटी जो डिटेल है वो सही होनी चाहिए, सो दैट कि आपका एप्लीकेशन जो है वो जीसीकी से लिंक हो जाए और आप इजीली उसको असेस कर पाओ, या आपके अंडर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी जो क्लासेस स्टार्ट की डेट होती है, या तो वो गलत फिल कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जहाँ तो डेफर्स ली होती हैं और आप उसके एजेंट ने उन्हें बताए बिना ही जो है वो वेब लगा दिया होता है और आईआरसीसी को इन्फॉर्म कर देता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी डेफर्ड एलओए है, आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी अगर आपके एजेंट ने वेब लगा के इन्फॉर्म किया आईआरसीसी को। यहाँ कई बार कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि मेरी फ्रेंड ने की थी, दैट शी वाज फिलिंग हर पासपोर्ट नंबर रॉन्ग। उसमें VO की जगह VO था और वो V0 फिल कर रही थी उसको थी, तो वो बहुत छोटी सी मिस्टेक, बट उसकी वजह से उसका एप्लीकेशन लिंक नहीं हो रहा था एंड शी वाज ट्राइंग फॉर अ मंथ इवन। एंड आफ्टर दैट वी केम टू द कंक्लूजन, हमने पासपोर्ट कस्टमर केयर को कॉल किया एंड वी केम टू नो दैट इट इज़ VO rather than V0। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स मत करना। तो अगर आप इस सारे प्रोसेस को और मेरी बताई हुई एक चीज़ को सही से फॉलो करोगे, बिल्कुल सही तरीके से हर एक चीज़ को फिल करोगे, देन you would be easily able to link your application with your GCK account। बट हाँ, अपने पासवर्ड को अपने पास सेव रखना और जो अपनी डिटेल्स जो है वो उनको किसी से भी शेयर मत करना। सो जब आप सक्सेसफुली उसको लिंक कर दोगे अपनी एप्लीकेशन को, उसके बाद आपको मेल आएगी जिसमें लिखा होगा दैट योर एप्लीकेशन इज़ नाउ लिंक्ड टू योर अकाउंट, और उसके नीचे ही आपकी जीसीकी का लिंक दिया होगा जिसको जाकर अगर आप ओपन करोगे देन यू विल फाइंड दैट योर एप्लीकेशन इज़ लिंक्ड टू द न्यू जीसीकी अकाउंट। तो ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का, जिसकी मैंने हेल्प की थी एप्लीकेशन को लिंक करने के लिए। तो मेरे पास सिर्फ यही एक डिटेल थी, बिकॉज़ मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं दिखा सकती थी, सिर्फ इसलिए आपको अश्योरेंस के लिए कि अगर आप सक्सेसफुली करोगे तो आपको एक मेल आता है जिससे आपको अश्योरेंस हो जाएगी, और फर्दर जितनी भी एम्बेसी की तरफ से कोई भी मैसेजेस होंगे वो आपकी मेल आईडी पे आपको के फॉर्म में आएंगे और आपको उसको खोलना है, जीसीकी पे जाना है और आप अपने मैसेजेस को रीड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल विद टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको जीसीकी को कैसे क्रिएट करते हैं और आपकी एप्लीकेशन को कैसे लिंक करते हैं उसके बारे में बताया है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है देन यू कैन इवन कमेंट अंडर दिस वीडियो, या फिर अगर आप मुझसे DM करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हो, जिसका नेम, मेरे इंस्टाग्राम का नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी, एंड इफ़ द वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू पीपल,
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िटर हो मेरे चैनल पे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो इस टाइम पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि कि उनको फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स ना आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़। थैंक यू।